very good morning to all of the students. Today we are going to start chapter number 9, that is Donkey and his dream. इस चैप्टर का नेम क्या है? डंकी और उसका जो सपना है. ड्रीम मीन्स सपना. डंकी और उसके सपने के बारे में ये स्टोरी है. तो देखते हैं हम लोग की स्टोरी क्या है. Once upon a time there was a donkey. He worked for a potter. The donkey carried heavy loads for his master. एक टाइम में एक डंकी रहता है, गधा रहता है, जो कि एक पॉटर के लिए काम करता है. तो द डंकी कैरिड हेवी लोड्स फॉर हिज मास्टर. वो डंकी क्या करता है कि अपने मास्टर का, मतलब जो पॉटर रहता है, उसका जो भी भारी भारी सामान रहता है वो क्या करता है, उसको अपने ये कंधे पे लादता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है. However, the potter was very cruel and used to beat the donkey with a stick every day. और लेकिन फिर भी वो सारा काम करता था. इसके बावजूद भी वो जो पॉटर था वो क्या करता था कि वो बहुत ही क्रूएल था. वो हमेशा उस डंकी को मारते रहता था, हर रोज मारता था वो उसे. One day the donkey's cousin who lived in the nearby village came to meet the donkey. एक दिन डंकी का जो कजन है, मतलब भाई जो रहता है, वो बगल के गांव में ही रहता है. वो आता है उस डंकी से मिलने के लिए. The donkey was very pleased to see his cousin and offered him grass and barley to eat. जो डंकी रहता है वो बहुत ही खुश हो जाता है अपने कजन को देखकर, अपने भाई को देखकर, और वो उसे कुछ घास और जो खाना उसे दिया गया होता है खाने के लिए, वो उसे भी खाने के लिए देता है. His cousin liked the donkey's place and decided to stay on for a day or two. उसकी कजन को, मतलब जो डंकी का जो भाई आता है, उसे उसका जगह जो है बहुत अच्छा लगता है, उसे पसंद आ जाता है. वो सोचता है, वो वहीं पे रुकना चाहता है कुछ दिन के लिए. वो सोचता है कि मैं एक दो दिन और यहीं पे रुक जाऊं. द नेक्स्ट डे द पॉटर पुट अ हेवी लोड ऑन द डंकीज बैक. फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है अगले दिन कि पॉटर जो है वो डंकी पे ढेर सारा लोड कर देता है, सामान लाद देता है. एंड देन स्टार्टेड बीटिंग हिम विद अ स्टिक, और उसे मारना स्टार्ट कर देता है. द डंकीज कजन हैड नेवर सीन सच हार्ड बीटिंग इन हिज होल लाइफ. वो जो डंकी का कजन रहता है वो अपनी पूरी लाइफ में इस तरह से कभी मार नहीं खाया होता है, और वो देखता है कि इसे कितनी गंदी तरीके से उसका जो मालिक है वो मार रहा है. In the evening, the cousin asked the donkey, "My dear brother, please tell me, do you get beaten up like this every day?" और जब उसी दिन उस दिन जब शाम हो जाता है, शाम ढलता है, सूरज ढलता है, तो शाम को उसका जो कजन भाई वो डंकी से पूछता है कि मेरे प्यारे भाई, प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम हर रोज इसी तरह मार खाते हो? और ट्राइंग टू स्माइल, हंसते हुए कोशिश कर रहा है हंसने का, और कहता है डंकी कि यस माय डियर कजन, माय मास्टर बीट्स मी अप एवरी डे. तो वो कहता है कि हाँ मेरे भाई, मैं हर रोज इसी तरीके से मार खाता हूँ. His cousin asked, if so, why do you not leave your master? अगर तुम तो उसका कजन बोलता है कि अगर तुम मार खाते हो तो तुम अपने मास्टर को छोड़ क्यों नहीं देते? Why do you not run away? तुम भाग क्यों नहीं जाते हो यहाँ से? What is the charm in staying here? यहाँ रुकने में क्या खुशी है? The donkey replied, you see, the potter has a beautiful daughter. डंकी जो है, जो गधा रहता है, वो रिप्लाई करता है कि तुमने देखा उसकी जो बेटी है वो कितनी सुंदर है. The donkey continued. His cousin interrupted. So what are you trying to say? तो उसका कजन बीच में उसे रोक देता है और वो कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? The donkey continued. Whenever the girl makes a mistake, तो डंकी बोलता है वापस से कि जब भी वो लड़की कुछ गलती करती है और अपने पापा की बात नहीं मानती है, तो उसका जो पॉटर है, पापा कौन उसका रहेगा, उसका फादर कौन रहेगा? पॉटर रहेगा. तो वो जो पॉटर है वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी गलती, तो मैं तुम्हारी शादी उस गधे से करवा दूंगा. यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई एम स्टेइंग एट दिस प्लेस. अब तुम्हें समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ, क्यों रुकना चाहता हूँ. माई फ्यूचर इज ब्राइट हियर, यू सी. वो बोलता है कि तुम देख रहे हो ना कि मेरा फ्यूचर जो है यहाँ ब्राइट होने वाला है. द डंकीज कजन बर्स्ट इनटू लाफ्टर. जो डंकी का कजन रहता है, डंकी का जो भाई रहता है, वो हंसने लग जाता है जोर जोर से. He could not believe what the donkey was saying. उसे समझ में ही नहीं आता, वो सोच भी नहीं सकता कि ये डंकी क्या, जो उसका भाई है गधा, वो क्या कह रहा है. Laughing the cousin said, हंसते हुए वो जो कजन है उसका, वो बोलता है, You are silly, my dear brother. The day will never come when the potter will marry off his daughter to you. क्या तुम बेवकूफ हो मेरे भाई, क्या तुम बेवकूफ हो? ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि वो पॉटर अपनी बेटी का शादी तुमसे कर देगा. और यही कहते हुए वो यहाँ पे स्टोरी आपका एंड हो जाता है. इस स्टोरी का मोरल क्या है? बी प्रैक्टिकल, डू नॉट वेट फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स टू हैपन. कभी भी हमेशा आप प्रैक्टिकल सोचिए, मतलब वो चीज़ सोचिए जो हो सकता है, वो
इम्पॉसिबल हो, जो कि हो ही नहीं सकता। आप बताइए ये काम कभी हो सकता है क्या कि उस गधे का शादी उस लड़की से हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी वो गधा क्या कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसका जो पॉटर है वो उसका शादी करवा देगा अपनी बेटी से। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, वो इम्पॉसिबल चीज़ पे बिलीव कर रहा था, तभी उसका भाई हंसने लगा उस पर। तो हमें कभी भी इम्पॉसिबल चीज़ों पे नहीं यकीन करना चाहिए। हमें हमेशा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हाँ क्या सच है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, डंकी वर्क फॉर अ डंकी किसके लिए काम करता था? पॉटर के लिए। 1 का ए। 2 नंबर द पॉटर वॉज वेरी क्रूएल, 2 नंबर का क्रूएल। 3 नंबर डंकीज cousin, 3 नंबर में cousin। 4 नंबर the donkey's cousin had never seen such hard beating, 4 नंबर में beating। 5 नंबर donkey's cousins liked his place, 5 नंबर में place। और 6 नंबर the donkey's cousin burst into laughter, 6 नंबर में laughter। अब आइए fill in the blanks में, the donkeys carried heavy loads for his master। 2 नंबर donkeys offered his cousin grass and barley। 3 number donkey's cousin asked if so then why do not you leave your master, 3 number में master। 4 number the donkey replied you see the potter has a beautiful daughter। 5 number the day will never come when the dash will marry off his daughter to you, the potter, 5 number में potter। 6 number laughing the donkey's cousin said you are silly my dear brother। तो हो गया आपका fill in the blanks। अब आइए true false में, donkey's master was very kind to him, this is false, F लिखेंगे। 2 नंबर the donkey carried heavy loads for his master, तो this is true, तो T लिखेंगे। 3 नंबर donkey's father came to meet him, this is false, तो F लिखेंगे। 4 नंबर donkey's cousin liked his place and decided to stay on for a day or two, तो this is true, तो T लिखेंगे। 5 नंबर the next day the potter put a heavy load on the donkey's back and then started beating him with a stick, this is true, तो T लिखेंगे। टर्न द पेज, दैट इज पेज नंबर 40। आप देखिए यहाँ पे फन टाइम है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऊपर में दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को आपको यहाँ पे ढूंढना है इसमें, इस बॉक्स में से। तो ये आप खुद से करेंगे। इसके बाद फिर आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।